मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद जब शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा कैसे जीवित रहती है? क्या उसे भूख लगती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? तो मित्रों, आज हम खोलेंगे गरुड़ पुराण के उन पन्नों को जिनमें छिपा है वह रहस्य, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज आपको जीवन और मृत्यु से जुड़ा, साथ ही आत्मा और परमात्मा से संबंधित एक अनोखा ज्ञान प्राप्त होने वाला है। मित्रों, भगवान विष्णु अपनी साधना में लीन थे, तभी वहाँ गरुड़ जी पधारे। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी का स्वागत किया और बोले, हे गरुड़, बताओ यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है? फिर गरुड़ जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, इस संसार में भला आपसे क्या छिपा है? परंतु हे भगवान, कई दिनों से एक प्रश्न को लेकर मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। मित्रों, फिर भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़ देव, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं अवश्य ही उसका समाधान करूँगा। फिर गरुड़ देव बोले, हे भगवान, क्या यह सत्य है कि आत्मा को मृत्यु के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है? क्या आत्मा भी भोजन करती है? और यदि हाँ, तो क्या खाती है? और उसे भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? मित्रों, फिर भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया है, जो संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए आवश्यक है। हे गरुड़, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है, परंतु वह भी भूख और प्यास का अनुभव करती है। परंतु इस रहस्य को भली भांति समझने के लिए पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मित्रों, कहा जाता है कि इस कथा को जो भी व्यक्ति ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनता है, उसके कोटि कोटि पापों का नाश हो जाता है। इसलिए इस कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखें। तो आइए प्रारंभ करते हैं गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। मित्रों, भगवान विष्णु गरुड़ देव को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, कोपुर नामक एक गांव था जहां जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। लेकिन एक दिन गांव की हवाओं में कुछ अलग था, क्योंकि गांव की सबसे वृद्ध महिला अरुणा देवी का देहांत हो गया था। वे धार्मिक, संयमी और अत्यंत श्रद्धालु महिला थी। उनके वृद्ध देह वर्षों की सेवा और साधना का प्रतीक बन चुकी थी। परंतु जिस क्षण उनके प्राण निकले, उसी क्षण कुछ ऐसा घटा जिसने उनके परिवार और विशेष रूप से उनके बेटे सोहन की जिंदगी को पलट कर रख दिया। सोहन एक सरकारी कर्मचारी था जो शहर में निवास करता था। सूचना मिलने पर वह गांव लौटा तो आया, परंतु तब तक उसकी माता का अंतिम संस्कार संपन्न हो चुका था। वह बोला, अब क्या ही किया जा सकता है, माँ को मोक्ष मिल गया होगा। तब गांव वालों ने उसे समझाया, बेटा, पिंडदान और तर्पण अभी शेष है, आत्मा को भूख प्यास लगती है। मित्रों, जब तक आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तब तक वह शांति नहीं। परंतु सोहन इस बात को महज एक अंधविश्वास समझता था। वह मुस्कुराया और बोला, यह सब केवल मन का भ्रम है, आत्मा को खाना नहीं चाहिए। मित्रों, यह रात थी। तीसरे प्रहर का समय, गहन निर्वता और सन्नाटे के बीच सोहन अपनी माँ के ही कमरे में सो गया। गहरी नींद में डूबा हुआ था जब उसे एक स्वप्न आया, परंतु वह सपना नहीं था। एक चेतावनी कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और उसी अंधेरे में एक धुंधली आकृति प्रकट हुई और फिर माँ की आवाज़ आई, बेटा। मित्रों, यह स्वर सुनते ही सोहन चौंक उठा। उसने देखा माँ सामने खड़ी थी, पर उनका चेहरा पीला पड़ गया। आंखें गहराई में डूबी हुई थी और तन पर वही पुरानी साड़ी थी जो वे हमेशा पहनती थी। माँ बोली, मुझे भूख लगी है। सोहन कांप उठा, आपको भूख, लेकिन आप मर चुकी हैं। मित्रों, माँ का स्वर अब करुणा और पीड़ा से भर चुका था।
बेटा शरीर चला गया है पर आत्मा जीवित है। जब तक तुम तर्पण और पिंडदान नहीं करोगे मैं तृप्त नहीं हो सकूंगी। मेरा मुक्त शरीर तड़प रहा है। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी। माँ की छाया धुएं में बदल गई और सोहन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह होते ही सोहन हड़बड़ा कर उठा। वह सपना अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वो सोचने लगा, क्या माँ सच में भूखी है या यह सब केवल मेरा भ्रम है या फिर कोई संकेत। ठीक उसी समय गांव के पुजारी घर आ चुके थे। वे बोले, बेटा तुम्हारे पिता ने भी एक बार तुम्हारे दादा के लिए पिंडदान नहीं किया था, तब भी घर में अजीब घटनाएं होने लगी थी। तुम्हारी माँ धार्मिक और संयमी थी, इसलिए वे तुम्हें संकेत दे रही है। अब भी समय है। मित्रों, पिछली रात जो कुछ हुआ उसने सोहन की सोच ही बदल दी। वह अब यह जानना चाहता था कि क्या आत्मा को सचमुच भूख लगती है, क्या यह सब केवल एक सपना था या गरुड़ पुराण में सचमुच इसका कोई प्रमाण मिलता है। तब वह गांव के वृद्ध और विद्वान पंडित त्रिभुवन शर्मा के पास गया। पंडित जी ने गरुड़ पुराण का संदर्भ खोलते हुए कहा, बेटा जब कोई जीव इस शरीर को त्यागता है तब उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। यह सूक्ष्म शरीर ही उसका अस्थायी माध्यम बनता है, जिसके द्वारा वह अपने कर्मों के अनुसार यमलोक की यात्रा करती है। परंतु यह यात्रा तुरंत नहीं होती। मृत्यु के बाद आत्मा कम से कम 10 दिन तक इस पृथ्वी पर ही रहती है। वह अपने घर, अपने परिजनों के आसपास ही भटकती है, लेकिन अब वह किसी को छू नहीं सकती, अपनी बात कह नहीं सकती, बस अनुभव करा सकती है। अकेलापन, पीड़ा और भूख जिस प्रकार स्थूल शरीर को भोजन चाहिए होता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को भी एक प्रकार के आध्यात्मिक पोषण की आवश्यकता होती है। यह पोषण तिल, जल, तर्पण और पिंडदान के माध्यम से आत्मा को प्राप्त होता है। आत्मा को शांति तभी मिलती है जब उसके लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान विधि पूर्वक संपन्न किए जाएं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदा यदा शरीरम त्यक्त्वा आत्मा यमलोकम गच्छत तथा तस्मै तर्पणम न दत्यम चेत। आत्मा शुद्धा भवति, अर्थात जब आत्मा शरीर को त्याग कर यमलोक की ओर जाती है और यदि उसके लिए तर्पण न किया जाए तो वह भूख से व्याकुल हो जाती है। मित्रों, यह केवल शास्त्र नहीं कहते, यह अनुभव जन्य सत्य भी है। आत्मा को भोजन नहीं, स्मरण और श्रद्धा से ही की गई तर्पण क्रिया चाहिए होती है। वही उसे तृप्त करती है और मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। मित्रों, तब सोहन ने उत्सुकता से प्रश्न किया, लेकिन आत्मा तो अदृश्य होती है, वह भोजन को कैसे ग्रहण करती है? पंडित जी त्रिलोचन मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। सच है, आत्मा स्वयं भोजन नहीं कर सकती क्योंकि उसमें स्थूल शरीर नहीं होता, परंतु जब परिवारजन श्रद्धा और विधि पूर्वक मंत्रों के साथ तर्पण और पिंडदान करते हैं तो वह भोजन सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा पदार्थ नहीं, भाव को ग्रहण करती है। यदि तर्पण श्रद्धा, प्रेम और समर्पण से किया गया तो आत्मा तृप्त हो जाती है, लेकिन यदि इसे उसे उपेक्षा से किया गया या बिल्कुल नहीं किया गया तो आत्मा भूखी और असंतुष्ट रह जाती है। मित्रों, यह सुनकर सोहन भयभीत हो उठा। उसके हृदय में भय और अपराध बोध की लहर दौड़ गई। तब पंडित जी गंभीर स्वर में बोले, जब आत्मा की भूख शांत नहीं होती तो वह धीरे धीरे क्रोधित, व्याकुल और बेचैन हो जाती है। कई बार वह घर के लोगों को संकेत देती है, सपनों में आना, अजीब घटनाएं होना, किसी की तबीयत बिगड़ना, घर में अशांति फैलाना, यहाँ तक कि पितृदोष उत्पन्न हो जाना, यह सब आत्मा की असंतुष्टि के लक्षण होते हैं।
पिंडदान मृत आत्मा के लिए वही है जो किसी थके हुए यात्री के लिए रास्ते का भोजन होता है। जब पिंडदान विधिपूर्वक तिल, कुश, दस, जल और मित्रों के साथ किया जाता है और मंत्रों के साथ किया जाता है तो आत्मा को वह ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे वह यमलोक की कठिन यात्रा पूरी कर पाती है। बिना पिंडदान के आत्मा भटकती है और कई बार प्रेत योनि को प्राप्त हो जाती है। मृत्यु के बाद 10वें, एकादश और द्वादश दिन किए गए कर्म आत्मा के लिए भोजन और विश्राम का कार्य करते हैं। फिर 1 वर्ष तक प्रतिमा श्राद्ध और पितृपक्ष में तर्पण सब मिलकर आत्मा को मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। अब सोहन मौन था, परंतु उसका अंतर्मन एक नए संकल्प से भर चुका था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं माँ के लिए विधिपूर्वक पिंडदान करूँगा। उन्हें भूख नहीं लगनी चाहिए, यही मेरा पुत्र धर्म है। मित्रों, सोहन अब आत्मा की भूख और उसकी पीड़ा को समझ चुका था। माँ की तड़पती छाया, पंडित त्रिलोचन के शब्द और गरुड़ पुराण की शिक्षाएं अब उसका जीवन एक नई दिशा की ओर मोड़ रहे थे। लेकिन अब उसके सामने प्रश्न था, पिंडदान क्या है, कैसे किया जाए और इसके पीछे का रहस्य क्या है। तब पंडित जी त्रिलोचन ने गंभीरता से समझाया, पिंड का अर्थ होता है अन्न का वह गोलाकार स्वरूप जिसमें तिल, जौ, घी, दूध, चावल और जल मिश्रित होते हैं। इसे मंत्रों के साथ मृत आत्मा को अर्पित किया जाता है। यह पिंड आत्मा के सूक्ष्म शरीर के लिए ऊर्जा, भोजन और यात्रा का माध्यम बनता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है, पिंड नानेन तीर्थे तृप्त्यम पित सदा, अर्थात तीर्थ, जल और अन्न से किया गया पिंडदान पितरों को सदा तृप्त करता है। मृत्यु के बाद के 10 दिन विशेष महत्व रखते हैं। हर दिन विशेष मंत्रों और विधियों से आत्मा को एक एक पिंड अर्पित किया जाता है। हर दिन एक उद्देश्य होता है। पहले दिन मृत्यु की पीड़ा से मुक्ति, तीसरे दिन सूक्ष्म शरीर का निर्माण, 7वें दिन यात्रा के मार्ग पर सहारा, 10वें दिन आत्मा की स्थिरता और तृप्ति। हिंदू शास्त्रों में यह कर्मकांड केवल प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और ऊर्जा आधारित विज्ञान है। पिंडदान में प्रयुक्त तिल नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। जल भावनाओं का माध्यम बनता है। जब परिवारजन प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से पिंड देते हैं, तब आत्मा न केवल तृप्त होती है, बल्कि क्लेश मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। तो उस ऊर्जा को आत्मा ग्रहण करती है, जिससे वह या तो मुक्त होती है या अगले जन्म की ओर अग्रसर होती है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है, पिंडदान क्यों अनिवार्य है? तो हम आपको बताना चाहते हैं, यदि पिंडदान नहीं किया गया तो आत्मा भूखी रह जाती है। वह भटकती रहती है, कभी प्रेत बनकर, कभी असमाधान की स्थिति में और कई बार परिवार पर पितृदोष के रूप में अपना असर दिखाती है। ऐसे परिवार में मानसिक अशांति, आर्थिक बाधा, संतान संबंधित कष्ट और आध्यात्मिक अवरोध उत्पन्न हो जा सकते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से आवृत यानी बाधित रह जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है, यौन ददाति पृथव्य पिंडदम सभवति पापी सन आपनोति सुखम कदाचित, अर्थात जो अपने पितरों को पिंडदान नहीं करता वह पापी कहलाता है और उसे कभी भी अच्छे सुख की प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, यह सब सुनकर सोहन का संकल्प अब अटूट हो चुका था। उसने निश्चय किया, मैं माँ के लिए संपूर्ण विधि से पिंडदान करूंगा। श्रद्धा और पूर्ण नियम के साथ गांव के सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। घर के आंगन में कुश का आसन बिछाया गया। तिल, जौ और जल से बने पिंड मंत्रों के साथ अर्पित किए गए। हर मंत्र, हर आहुति के साथ सोहन की आंखें भर आई। उसका रोम रोम माँ की स्मृति से कंपित था। अंतिम मंत्र के समय हवा की गति थम सी गई थी। एक गहन शांति का अनुभव हुआ, जैसे कोई अधूरा संदेश अपूर्ण हो गया हो। तभी सोहन को माँ की मुस्कुराई छाया दिखाई दी। वह अब भूखी नहीं थी, शांत थी और धीरे धीरे धुएं में विलीन हो गई।